हेलो दोस्तों, मायरा स्टोरी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं एक और नई स्टोरी लेकर आई हूँ, तो आशा करती हूँ आप सभी को मेरी स्टोरी पसंद आए। शाम का समय था और धीरे धीरे थोड़ी हवा पास से गुजर रही थी। सूरज अपने प्यार सौम्या के साथ बैठा होता है और वो अपने हाथों में उसके हाथ पकड़कर उससे बातें कर रहा होता है। वो सौम्या से कहता है कि सौम्या, क्या तुम अब अपनी लाइफ में खुश हो? सौम्या सूरज से कहती है, हाँ बिल्कुल, मैंने जो जो अपनी लाइफ में सोचा था वो सब हो रहा है। अब मुझे कोई दुख नहीं है। सूरज कहता है, हाँ अब कभी होगा भी नहीं जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। सौम्या कहती है, ऐसा क्यों? तो सूरज जवाब देता है, क्योंकि मैं अपने गम को अपने पास आने ही नहीं देता, और आ भी जाए तो उन्हें मैं अपने ढेरों बनावटी खुशियों का हिस्सा दे देता हूँ, जिससे कुछ समय तक गम मेरे से दूर ही रहते हैं। और यही तुम्हारे साथ भी होगा, मगर तुम अपनी खुशियाँ किसी को मत देना जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। सौम्या कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगी जब तक तुम मेरे साथ हो। ये सुनकर सूरज बहुत खुश हो जाता है और सौम्या से कहता है कि अगर मैं नहीं भी रहा तो एक बात हमेशा याद रखना कि तुम जब खुश रहोगी तो बहुत लोगों को फर्क पड़ेगा, मगर जब तुम दुख में नजर आओगी तो उन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो भी सिर्फ दिखावे के लिए। तो इसलिए हमेशा अपना ध्यान रखना, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारे अपने तुम्हें अपने मतलब के लिए ही बोलेंगे। इतना कहकर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और सूरज घर जाकर ये सोचता है कि सौम्या हमेशा खुश रहे और हंसती खेलती रहे। उसके लिए और क्या क्या मैं कर सकता हूँ। जाने क्यों सूरज को सौम्या परेशान और दुखी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। सूरज चाहता था कि सौम्या हमेशा मुस्कुराती रहे, चाहे जो भी हो वो हमेशा हंसती खेलती रहे और खुश रहे, और वो उसे खुश रखता भी था। तभी सुबह के 5 बजे कुत्ते भौंकने की आवाज़ आती है और सूरज की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि वो एक सपना देख रहा है जिसमें वो सौम्या को खुश रखता है। मगर वो सपना जो सूरज देख रहा था वो सपना बहुत अच्छा था, क्योंकि वो सपने में भी सौम्या को खुश रख रहा था और हकीकत में भी सौम्या को खुश रखने की ही कोशिश कर रहा था। तो दोस्तों, हम अगर कभी भी दूसरे को दुख देते हैं तो हम भी कभी खुश नहीं रह सकते। इसलिए जितना भी हो सकता है दूसरों को खुशियाँ देने की ही कोशिश करें। और आप कुछ बनना चाहते हैं तो किसी की खुशियों की वजह बने, ना कि दुख की वजह। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही वीडियोस और देखने के लिए हमसे जुड़े रहें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।